तो सभी लोगों को हेलो। आज हम बहुत दिनों बाद मिले, बहुत दिनों तो नहीं, आज हम 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। तो आज हम एक छोटी, मतलब आज मैं और हम आप सब एक छोटी सी चीज़ पे बात करूँगा, वहाँ बात करेंगे, मैं बोलूँगा, आप सुनोगे। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। 23 तारीख को, अभी जो हमारे पिछली 23 तारीख गई, 23 मार्च 2026 को जो यहाँ मंडे था, वीर दिवस, वीरता दिवस, बलिदान दिवस, आप कुछ भी कह सकते हो, वीरों का दिवस था वो। वीरों का दिवस गया, उस दिन पूरे देश में बहुत जोर शोर से ये दिन मनाया गया था और बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी वीर थे, शहीद सुखदेव, राजगुरु और हमारे शहीद भगत सिंह जी, हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, सबको बहुत दिल से याद करा गया। बात यह है कि अब देखो, सबने उनको बहुत दिल से याद करा। जो ये जो हमारे जितने भी क्रांतिकारी, हमारे जितने भी वीर थे, इन्होंने कितना क्या काम करा था। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी। उन्होंने ये सोचा था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा अंग्रेज़ों से, तो सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, सभी लोग एक समान होंगे, सभी लोगों को एक जैसी चीज़ें मिलेंगी, कहीं गरीबी नहीं होगी, किसानों को, मजदूरों को, सबको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब अच्छे काम होंगे। क्या हुआ, हमारे देश में, जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे ये सब चीज़ें 20% हुई हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं हुई। बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। आज के टाइम पे हमारे देश में बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा ही गरीबी है, ठीक है। और एक बात मैं आपसे और कहूँगा, जो हमारा ये वीरता दिवस था, जो हमारा बलिदान दिवस था, इस पे पूरे 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 देश ने बहुत से क्रांतिकारियों को याद करा, उनका नमन करा, उनको नमन, उनके लिए मतलब प्यार भरी भावना सबके मन में। लेकिन अगर हम एक चीज़ सोचें, तो इतनी चीज़ों को कौन, इस, जो वो 23 तारीख का दिन था, ये जो 15 अगस्त का दिन आता है, 26 जनवरी का दिन आता है, इसके अलावा कौन याद करता है? कभी कोई याद नहीं करता। आधे लोगों को तो, आधी आबादी को तो यही नहीं पता कि कौन से महात्मा की कब जयंती होती है। भगत सिंह जी की जयंती कब है, सुखदेव जी की जयंती कब है, महात्मा गांधी जी की जयंती कब है, आधी आबादी को नहीं पता। और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी आधी आबादी जो है ना, वो युवा है। युवा लोगों को यही नहीं पता कि जो ये सब चीज़ें ये होती कब है। किसी से पूछ लो, इनको ये याद रहेगा कि अंग्रेज़ों ने कब राज करा, अंग्रेज़ कब गए, ये याद नहीं रहेगा कि ये सब चीज़ें कब हुई, ये सब चीज़ें कब हैं, कौन से महात्मा की जयंती कब है। तो हमारे जो जितने भी मतलब जितने भी हमारे महान राजा थे, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ अंग्रेज मुगल यही चलता है इंडिया में। वीर दिवस आए, लोगों ने पूरा सपोर्ट करा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसके अलावा कब करते हैं हम सपोर्ट? हमारे देश में ये सब जो चीज़ें होती है, ये सबसे बड़ा एजेंडा है पार्टीज़ का, और पार्टीज़ का, या फिर अलग अलग लोगों का, नेताओं का मुद्दा। ये मुद्दा उठाते हैं कि हम अपने वीरों को याद करते हैं, हम हमारे सारे वीरों को याद किया जाता है। अगर हम एक चीज़ देखें ना, वीर वो तो थे ही, पर हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक हैं, वो जो वीर है ना, उनको जो तकलीफ़ें होती हैं, उनकी तकलीफ़ों के लिए कोई कुछ नहीं देखता। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम हम जब भी ये सब जो करते हैं, हम जब भी ये हमारे वीरों को याद करते हैं, तो ये हमारे सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें सबको दिलाना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, यूथ है, अबव 12, अबव 13, कितने लोग होते हैं जो देश का तिरंगा लेकर शान से बाहर चलते हैं? कोई है ऐसा? मतलब बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शर्म है। लोगों को ये लगता है, मतलब आबादी को ये लगता है कि अगर हम ऐसे निकलेंगे तो लोग हमें कैसे देखेंगे, वो हमें कैसे करेंगे। और जो कि सही भी है। लोग, अगर मैं कभी तिरंगा हाथ में लेके, ऐसे हाथ में पूरा ऐसे फूल के, सम्मान के साथ उसको लेके चलो भी ना रोड पे, तो आधे लोग तो मेरे को ऐसे देखेंगे कि ऐसे जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है ऐसे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी कुछ काम नहीं कर सकते, अगर आप कभी कुछ काम नहीं करना चाहते, तो आप दूसरों को भी वो काम करने से ना रोकें, ना उनको डिमोटिवेट करें, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सो जस्ट डोंट डू अ थिंग दैट एनीवन एल्स कांट डू एनीथिंग। मतलब मैं अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, कुछ मैंने गलत बोला हो, इंग्लिश में गलत बोल दिया तो माफ़ करना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं करना चाहते, तो दूसरों को भी अच्छा करने से ना रोकें।
ठीक है। हमारे देश में जो भी है, हमारे देश में मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब हमारे देश में जितना भी युवा है, जितने भी लोग हैं, आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हम हमारे लीडर्स कौन थे। हम हमारे लीडर्स मतलब लीडर्स तो भी है, हमारे जो क्रांतिकारी है वो कौन थे। किन किन को मोरारजी देसाई के बारे में पता है, किन किन को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पता है, किन किन को महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत साथ सबको ही पता होगा मुझको, लेकिन बहुत से लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। मतलब 90% लोगों को पता है, फिर भी 10% तो रह ही रहा। किन किन को भगत सिंह जी के बारे में बहुत लोगों को पता है, किन किन को सुखदेव जी के बारे में पता है, किन किन जी को राजगुरु जी के बारे में पता है, किन किन जी को चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पता है। बहुत अब जो गिने चुने नाम है ना, जो लोग जो हमारे जो हम हर जगह पे सुनते हैं, जिनको कॉमन रखा गया है, लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में जानते हैं। अब आपको एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, उनका नाम था लाला लाजपत राय जी। आधे लोगों को यही नहीं पता कि लाला लाजपत राय जी कौन थे। लाला लाजपत राय जी एक ऐसे थे जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन सबको मोटिवेट करा था। लाला लाजपत राय जी बहुत महान हस्ती थे, मतलब उनके बारे में अभी बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। ये मैं बस यही चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो हमारे नेशनल हमारे नेशनलिज्म को ही अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा यूथ सही से अपने तिरंगे को लेकर नहीं चल पाता, तो हम हमारे ये कैसा देश है। किसी काम का तो नहीं, मतलब किसी, क्या मैं बोलना भी नहीं चाहता, कैसा देश है ये जब युवा अपने देश का तिरंगा लेकर रोड पे शान से नहीं चल सकता। अगर 4 लोग एक साथ रोड पे चल जाएंगे ना, अगर मान लो किसी ने 4 लोग तिरंगा लेके रोड पे एक साथ चल रहे हैं, तो बहुत बार तो पुलिस वाले आके पूछेंगे कि ऐसे क्यों चल रहे हो। भाई हमारे देश का तिरंगा है, नॉर्मली लोग तो चलते हैं, हम अपने देश का तिरंगा सम्मान से हाथ में लेके चलेंगे, तो इसको क्या दिक्कत है। हमारे देश में ऐसा है, अमेरिका में, और अमेरिका में बहुत सी बाहर की कंट्रीज है, वहाँ पे अपने देश के नेशनल फ्लैग को बहुत सम्मान के साथ लेके चला जाते हैं, और किसी में इतना वो नहीं है कि वो आगे उन लोगों को रोके कि यार तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, इसको लेके क्यों चल रहे हो। वो वहाँ के लोगों को अपने देश के प्रति पूरा सम्मान है। और सिर्फ नेशनल फ्लैग नहीं, कोई अगर आपने किसी को देखा हो, कोई ऐसे रोड पे चलते भारत माता की जय बोले, कोई कभी रुकता है। कभी कोई भारत माता की जय, आप कभी रोड पे जाके बोलो भारत माता की जय, कोई आपके साथ बोलने वाला है। हमारे हम मान लो हम कहीं से जा रहे हैं, हमारे हमारा नेशनल एंथम या फिर हमारा नेशनल सॉन्ग चल रहा है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि जब भी हम ये सुने हमें अपनी जगह पे खड़ा हो जाना है, ताकि हम ट्रिब्यूट दे सकें अपने सारे वीरों को, हमारे सारे जवानों को, सबको हम ट्रिब्यूट दे सकें। कितने रुकते हैं, आधे लोग तो रुकते ही नहीं है। क्यों नहीं रुकते, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम क्यों रुके, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। यार तुम्हारे पास अपने देश के लिए टाइम नहीं है, क्या कर लोगे तुम। ये बात है। बात ये सब जो चीज़ें होती है ना, कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा से ऐसा ही था कि सब कुछ मैं अपने देश के लिए पागल था। मेरे को ये चीज़ जो है ना रियलाइज है, मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले हुई कि यार जब हम कुछ अपने देश के लिए नहीं कर सकते तो हम इतना करके करेंगे क्या, किसी काम का नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करने से पहले, अगर आप अपने देश को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप अगर आप अपने वीरों को नहीं जानते, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ विदेशी ज्ञान नहीं, अपने देश के बारे में भी समझें, हमारे वीरों के बारे में भी जानें। बस मैं ये चाहता हूँ, आपके लिए समझे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब।